इस ब्रह्मांड का अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन कोई है तो वो यही है कि मुझे विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहिए या मुझे मैक बुक लेना चाहिए। ये जो कंपैरिजन है विंडोज़ और मैक का, ये बहुत देर से चलता आ रहा है, लेकिन इस पे डायरेक्ट आंसर्स क्या आपको मिल पाया? आई वुड से नो। तो तभी हमने ये वीडियो बनाने का प्रण लिया है, जहाँ पे हम 10 पैरामीटर्स कवर करने वाले हैं, जिसके बाद आपको विंडोज़ और मैक के बीच में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो किस बात के लिए रुके हैं, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है जो आपकी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा दोस्तों, वो है बिल्ड क्वालिटी। देखो, बिल्ड क्वालिटी का ऐसा है कि ओवर द टाइम मैकबुक ने और आई वुड से एप्पल ने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है मैकबुक के डिज़ाइंस को लेके। तो अगर जब भी मैकबुक का कोई भी बंदा सोचता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होती है कि यार इसका बिल्ड बहुत सही होगा, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ओवर द ईयर्स एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है और आपको पता है कि मैकबुक अगर उठा के किसी के सिर पे मारूंगा तो उसका सिर फूटने वाला है। तो बिल्ड को लेके तो यहाँ कोई भी चैलेंज नहीं है। मैकबुक आप यूनी मेटल बॉडी डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेट के साथ आते हैं। सो मैकबुक्स आर मिनिमलिस्ट, एस्थेटिक, प्रीमियम, गॉर्जियस। इसके अलावा जो भी एडजेक्टिव्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। लेकिन जहां मैं विंडोज़ की अगर बात करूं तो विंडोज़ में कहानी थोड़ी उल्टी है, आपको कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती। उसका रीज़न सिंपल है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, तो आप जब तक लैपटॉप को फिजिकली चेक नहीं करते आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते, और वो आपको एक मेंटल पीस नहीं देता, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि विंडो के इस लैपटॉप में इस तरह की बिल्ड क्वालिटी होगी, है ना। और ज़्यादातर विंडोज़ लैपटॉप प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, आप सबको पता है। तो जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात आती है वहाँ पे मैक का कोई तोड़ नहीं है। कुछ लैपटॉप विंडो के फॉर श्योर मैक को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उतना बजट स्पेंड कौन करता है यार। तो बिल्ड क्वालिटी के लिए तो पॉइंट जो जाता है वो फॉर श्योर मैक बुक को जाता है। सेकंड पैरामीटर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये है इंटरनल्स। देखो, आपको ये तो कंसिडर करना पड़ेगा कि आप बेसिकली लैपटॉप लेने से पहले किस तरह की कंप्यूटिंग पावर चाहते हैं अपने लैपटॉप से। वही डिसाइड करेगा कि आपको मैक की तरफ जाना है या विंडोज़ की तरफ जाना है। आई सिंपली मीन कि जो एप्पल है वो अपने बनाए हुए चिपसेट्स यूज़ करता है, आर्म चिप्स यूज़ करता है, जैसे एप्पल का M1 है, M2 है, एंड वो डे बाई डे पावरफुल होते जा रहे हैं, वेल ऑप्टिमाइज्ड है एप्पल के हिसाब से। बिकॉज जो कंपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है वही कंपनी चिपसेट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रोसेसिंग के लिए, अपने ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए, अपने पोर्ट्स की ट्रांसफ़र स्पीड के लिए, मतलब हर तरह के हार्डवेयर के काम के लिए वो ऑप्टिमाइज्ड होगा CPU। और ऐसा हमने देखा भी है परफॉर्मेंस में, बैटरी में। और कम पावर पे चलने वाले CPUs हैं, बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा दे पाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर विंडोज़ की बात करूं तो लैपटॉप बनाएगी कोई और कंपनीज, CPUs यूज़ करते हैं इंटेल के या AMD के, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं एनवीडिया के या AMD के। तो यानी जो ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है वो इंटेल को या AMD को करनी पड़ती है विंडोज़ OS के लिए, जो कि कोई और बनाता है। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट इट डजंट मीन कि विंडोज़ के लैपटॉप ऑप्टिमाइज नहीं होते, बट व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद एप्पल मैकबुक तो वहां पे विंडोज़ हल्का सा पीछे रह जाता है। विंडोज़ ज़्यादा पावर डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप में आपको फॉर श्योर डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन विंडोज़ जहां इंटरनल्स में शाइन करता है दोस्तों, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं आज 8 GB रैम के साथ लैपटॉप लेता हूं, मैं कल को 16 GB करा सकता हूं, है ना। मैं अगर आज 512 GB SSD लेता हूं, कल को मैं 1 TB करा सकता हूं। तो यहाँ पे विंडोज़ बहुत शाइन करता है इंटरनल्स में। तो इंटरनल्स ऐसा है कि इट्स टोटली सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों लैपटॉप्स अपने अपने एस्पेक्ट में सही हैं। तो आप चूज़ करो कि आपको किसके साथ जाना है। आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है या आपके लिए एक अच्छा वेल ऑप्टिमाइज CPU जो सारे काम बहुत अच्छे से कर पाए, वो मैटर करता है। दोस्तों, इंटरनल्स के बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो एप्पल की कहानी ऐसी है कि एप्पल में आपको बहुत अच्छी अच्छी फर्स्ट पार्टी ऐप्स मिल जाती है, जैसे कि उसके अपना ईमेल है, अपना कैलेंडर है, सब कुछ अपना है। वैसे ही विंडोज़ में मिलता है, बट विंडोज़ इज़ फार अहेड इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट पार्टी ऐप्स की बात कर लो, थर्ड पार्टी ऐप्स की बात कर लो, सारा आपको ज़्यादा विंडोज़ में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। और बट जहाँ पे एप्पल इकोसिस्टम के मामले में शाइन करता है वो है अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जैसे कि आईपैड यूज़ करते हैं, आईपॉड्स यूज़ करते हो, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एप्पल का इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम बन जाता है। बिकॉज लार्ज फाइल्स को ट्रांसफ़र करना एयर ड्रॉप के थ्रू कितना ईजी है आप लोग सब जानते होंगे। तो इट्स मनी वर्सेस नो मनी।
कंपटीशन। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप एप्पल इकोसिस्टम पे स्पेंड कर सकते हो, तो एप्पल का कोई तोड़ नहीं है इकोसिस्टम बनाने में। लेकिन अगर आप पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते, आपको पता है आपने बस एक लैपटॉप ही लेना है, उसके बाद आप नॉर्मल सा माउस लोगे, नॉर्मल सा कीबोर्ड लोगे, ईयरफोन्स आप किसी भी कंपनी के उठा लोगे वायरलेस, तो आप वहां पे विंडोज के साथ ही जाना प्रेफर करोगे, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम हेल्दी जरूर है एप्पल का, बट वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करने का। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू। इफ दिस इज द केस, देन आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड अब बात करते हैं डिस्प्ले की। देखो विंडोज के लैपटॉप्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं डिस्प्ले के मामले में। जैसे आपको वहाँ पे 1920 क्रॉस 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा, या आजकल 16 इंचेस में 1920 क्रॉस 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन एप्पल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेता, वो अपने ही कुछ आड़े टेढ़े से पिक्सल्स देता रहता है जो कि याद भी नहीं रहते हमें। लेकिन वो एक चीज़ का गारंटी लेते हैं, वो है रेटिना डिस्प्ले, जो वो बोलते हैं। रेटिना डिस्प्लेज आपको देखने को मिलती है, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज वहाँ पे आपको कलर गैमेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है डिस्प्लेस का। तो देखो डिस्प्ले में ऐसा है कि अगर आप एक रियल टाइम मतलब कंपैरिजन करोगे तो आपको शायद इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन कंटेंट क्रिएटर से पूछोगे तो वो हमेशा कहेंगे कि यार एप्पल की डिस्प्ले तो बढ़िया है विंडोज से। और विंडोज में आपको बढ़िया डिस्प्लेस के लिए बढ़िया पैसा स्पेंड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट है वो एप्पल को दूंगा डिस्प्ले के मामले में। फिर आती है दोस्तों बैटरी। बैटरी एक ऐसा एरिया है जो मैं कहूँगा आंखें बंद करके मैकबुक की बैटरी विंडोज की से बहुत 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 बढ़िया है। ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एप्पल का जो हार्डवेयर है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है, कम पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो आपको ऐसा नहीं है कि बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप नहीं मिलते, बट आपको चेक जब तक नहीं करोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा, जब तक लोगों का रिव्यू नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। मैकबुक अगर आप बिना रिव्यू देखे भी ले लोगे आपको पता है कि बैटरी बैकअप अच्छा ही होगा, लेकिन दिस इज नॉट द केस विद विंडोज। एंड विंडोज में ज़्यादातर लैपटॉप्स आपको वेल ऑप्टिमाइज नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ बैटरी। बैटरी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है विंडोज लैपटॉप में, बट मैंने स्टिल लैपटॉप देखे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। तो बैटरी के केस में आई वुड डेफिनेटली give pointer to MacBook and same is the case with वेब कैमरा। जो वेब कैम है दोस्तों मैकबुक्स के वो बहुत बढ़िया है, मतलब वीडियो कॉलिंग के लिए। क्या अगर आप उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी डाल दोगे ना आपको तब भी लगेगा वाह यार क्या क्वालिटी है कैमरे की। तो उसके वेब कैम लिटरली अच्छे हैं। विंडोज़ का जैसे ये एक लैपटॉप है मेरे पास, आप देख सकते हो ये विंडोज़ का लैपटॉप है एंड ये कहीं ना कहीं उसी प्राइस सेगमेंट में आता है जिसमें मैकबुक M1 मिलती है आपको एयर। और ये प्रोफेशनल लैपटॉप है, मतलब कंपनी ने हमें दिया है। बट अगर आप इसका वेबकैम देखोगे ना भाई साहब, मतलब अब मैं क्या ही शब्द बोलूँ इसके लिए, बट इसका वेबकैम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। और इसका बिल्ड भी अगर मैं देखूँ उस प्राइस में आने के बाद मैक के तो आसपास भी नहीं है। सो दिस इज़ द वीडियो फ्रॉम मैकबुक्स वेबकैम। क्वालिटी आपके सामने है, माइक की क्वालिटी आपके सामने है, आप खुद देख सकते हो, मतलब कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। सेम लाइटिंग कंडीशन में, सेम रूम में, सेम जगह पे ये डेल और यू कैन से विंडोज़ लैपटॉप सेम प्राइस पे आने वाले की वेबकैम की क्वालिटी है। डिफरेंस आपको खुद ही समझ आ जाएगा, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वेबकैम भी एक ऐसा एरिया है जहां पे मैकबुक शाइन करता है विंडोज़ के मुकाबले में आंखें बंद करके। बट विंडोज़ में कुछ ऐसे लैपटॉप्स आते हैं जहाँ पे आपको अच्छा वेबकैम मिलता है, बट वो बहुत कम है। फिर बात आती है दोस्तों पोर्ट्स की। पोर्ट्स में विंडोज़ का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था बिल्ड में मैक काफ़ी एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखना चाहते हैं, तो इसलिए वो C टाइप पोर्ट्स देके गुजारा करने को आपको कहते हैं, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं USB हब्स लेनी पड़ती हैं, मतलब बहुत कुछ एक्सटर्नल लेना पड़ता है, जिसके बाद जाके आप उन पोर्ट्स को यूज़ कर पाते हो। लेकिन विंडोज़ आपको कहता है भाई साहब आप बताओ आपको पोर्ट चाहिए कौन सा, हम वही पोर्ट आपको देंगे। तो पोर्ट्स के मामले में फॉर श्योर विंडोज़ आगे हैं। अब पोर्ट्स के बाद बात आती है सिक्योरिटी की। देखो सिक्योरिटी में दोनों ही लैपटॉप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, क्योंकि मैक की जो मार्केट है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, तो इसीलिए ज़्यादा जो हैकर्स या वल्नरेबल लोग बैठे रहते हैं वो विंडोज़ को तोड़ने के लिए बैठे रहते हैं। तो इसलिए विंडोज़ में आपको वायरसेस और उनका खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है ऑफ कोर्स।
और एप्पल जो है अपने सिक्योरिटी रिलीजेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा टाइमली देता है। विंडोज़ भी उसमें पीछे नहीं है। तो सिक्योरिटी में मैं कहूँगा दोनों ही लैपटॉप्स बढ़िया हैं। इट्स जस्ट दैट मार्केट शेयर विंडोज़ का ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है वायरसेस एंड मालवेयर अटैक्स को लेके। एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैकबुक विंडोज़ को कभी भी टक्कर नहीं दे सकता दोस्तों, वो है गेमिंग। गेमिंग में विंडोज़ का कोई तोड़ नहीं है। आपको एक्सटर्नल जीपीयूज के ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब अगर आपको ट्रिपल ए टाइटल्स खेलने हैं, आपको बढ़िया बढ़िया गेम्स खेलनी है, आपको स्ट्रीमिंग करनी है गेमिंग की, तो मैकबुक आप लोगे ही नहीं। तो क्वेश्चन ही नहीं आता दिमाग में कि मुझे मैकबुक के साथ जाना चाहिए। तो फिर आपके लिए सिंपल ऑप्शन बचता है विंडोज़ का कोई गेमिंग लैपटॉप लेना। फिर दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंटर आता है क्रिएटिविटी को लेके। क्रिएटिविटी के लिए तो मैकबुक जन्मों जन्मों से जाना जाता है। मतलब जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स तो मैकबुक ही प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो आपका मैक ओएस है वो पावरफुल क्रिएटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि एडोबे प्रीमियर, एडोबे फोटोशॉप, फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो ऐसे ऐप्स के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बट मैक इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है क्रिएटिव वर्क के लिए। तो क्रिएटिविटी का भी पॉइंट जो है वो जाता है मैकबुक को। तो आई होप दोस्तों आई एम एबल टू हेल्प यू टू मेक अ चॉइस बिटवीन मैकबुक एंड विंडोज़ लैपटॉप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन में प्रॉज एंड कॉन की शेप में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अगर विंडोज़ के पॉजिटिव पॉइंटर्स की बात करूं, आपको अफोर्डेबल मिल जाते हैं मैक के मुकाबले में, आपको वाइडर रेंज, वाइडर वैरायटी मिल जाती है, थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मिलती है और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलता है विंडोज़ में। लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो वो मोर वल्नरेबल है वायरसेस एंड मैलवेयर से, क्योंकि मार्केट शेयर ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अगर एक बंदा बिल्कुल कंप्यूटर की दुनिया में नया है उसके लिए मैकबुक यूज़ करना थोड़ा सा ईजी है। नॉट वेल इंटीग्रेटेड विद एप्पल प्रोडक्ट्स, बट ऑफ कोर्स ये ऐसा ही होना था, है ना। वहीं अगर मैं मैकबुक की बात करूं, उसके पॉजिटिव हैं, वो ज़्यादा सिक्योर है विंडोज़ से, जैसे मैंने आपको बताया, ईजियर टू यूज़ है, इंटीग्रेटेड है बहुत अच्छे से एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ। वो जो इकोसिस्टम लेके आते हैं, अगर उस इकोसिस्टम की आपको आदत पड़ गई, पैसे तो आपको खर्चने पड़ेंगे लेकिन आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और आपको हाई क्वालिटी हार्डवेयर मिलता है एप्पल प्रोडक्ट में। कॉन्स क्या है? एक्सपेंसिव है विंडोज से, हार्डवेयर ऑप्शंस बहुत कम है, मतलब वैरायटी कम है, कंपैटिबल बहुत ज़्यादा कम है थर्ड पार्टी ऐप्स को लेके। तो थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करनी है तो मैकबुक आपके लिए नहीं बने, कस्टमाइजेबल नहीं है। 8 GB रैम ले ली तो भाई साहब 8 ही रहेगी, 16 लेनी है तो नया मैकबुक खरीदिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑप्शन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।